हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोजुकेशन। सो फाइनली डीयू के एडमिशन फॉर्म यूजी कोर्सेज के लिए आउट हो चुके हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन फॉर्म्स कब आउट करेगी, तो आज वो एडमिशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल्स में कि जो गाइडलाइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इशू की है उसमें क्या क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या आया है गाइडलाइंस में। सबसे पहले कहा गया है कि एडमिशन जो है वो इसी पोर्टल से होगा, यानी कि आपको डीयू की साइट पर जाकर इसी लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। देयर इज़ नो ऑफलाइन एडमिशन, यानी कि सब कुछ सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा इंटरनेट की मदद से। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी गई है। तो अगर आप मेरिट बेसिस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ एंड एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो 750 रुपीज़ आपको एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने होंगे। बाकी हर कैटेगरी के लिए फ़ीस भी अलग अलग है। फिर नीचे मेरिट बेसिस कोर्सेज में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया बताया गया है। अब जिनको नहीं पता है कि मेरिट बेसिस और एंट्रेंस बेसिस है क्या, तो मैं एक बार बता देती हूँ। मेरिट बेसिस का मतलब है कि आपको किसी कोर्स में एडमिशन आपके 12th में आए मार्क्स के बेसिस से मिलेगा। अगर आपके 12th में 95% आए हैं तो आप कट ऑफ के हिसाब से जिन जिन कॉलेजेस में 95% एप्लीकेबल होंगे आप अकॉर्डिंगली उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपको अलग से कोई पेपर नहीं देना है, जो आपके 12वीं में नंबर आए हैं उसी के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक अलग से पेपर देना होगा, एक एंट्रेंस पेपर देना होगा। उस एंट्रेंस पेपर को क्लियर कर पाएंगे तभी आपको उस कॉलेज उस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। मेरिट बेसिस से आप बीकॉम, बीएससी, बीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं एंट्रेंस बेसिस से आप बीबीए, बीबीई जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। जैसा कि अगर आप बीए ऑनर्स इन इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको 12th में 45% मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा आपको 12th में इंग्लिश में पास होना और अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट में इंग्लिश को ऐड करना कंपलसरी है। और भी 1-2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। ऐसे ही हर एक कोर्स के लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो आपको फुलफिल करना होगा उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस, यानी कि एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फुलफिल करने होंगे, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो स्टेप 1 है, आपको रजिस्टर करना होगा डीयू के इसी पोर्टल पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डालकर। और आप ये फॉर्म भरते वक्त हर एक इन्फॉर्मेशन डबल चेक करें और बहुत ही ध्यान से ये फॉर्म भरें, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आपने अगर इसे सबमिट कर दिया तो फिर से ये फॉर्म एडिट नहीं होगा। तो फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसमें आपको टोटल 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप ये सभी पॉइंट्स एक बार ज़रूर पढ़ें। मैं इन सबको इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। ध्यान रखिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन तब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा जब तक आप फीस पे नहीं कर देते। फीस कितनी है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। स्टेप 3 में जो ये पोर्टल है वो फिर से रीओपन होगा। मोस्टली 12th के बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो घबराइए मत। स्टेप 3 इसीलिए रखा गया है ताकि जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप आराम से अपने नंबर जो हैं वो इस फॉर्म में अपडेट कर सकें। अब जो ये अपडेट है वो भी आपको सिर्फ एक बार ही करने दिया जाएगा, तो फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरना है और मार्क्स वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक करके फिल करने हैं। उसके बाद स्टेप 4 है डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ्स। कट ऑफ में आपको बताया जाएगा कि किस कॉलेज में किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो ये डिक्लेरेशन होंगी कट ऑफ स्टेप 4 के अंदर। उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स के हिसाब से अपना कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्टेप 5 में आपको अपना कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ लिखा गया है कि स्टूडेंट सिर्फ एक कॉलेज एंड एक कोर्स ही सिलेक्ट कर सकता है, तो मल्टीपल कोर्सेज या कॉलेजेस मत सिलेक्ट कर लेना। स्टेप 6 में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, ऑनलाइन ही ये सारा काम होगा। स्टेप 7 में आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी अपने कॉलेज की, जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है। एंड स्टेप 8 में आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में बुलाया जाएगा।
ये सब हो जाने के बाद फाइनली आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। अब आई नो कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही कम बताया है, बट आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ DU एडमिशन 2020 के ऊपर। अब इस PDF में बहुत सारे पेजेस हैं, तो हर एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए, बेस्ट 4% कैसे कैलकुलेट करें, स्पोर्ट्स ECA कोटा के ऊपर हर एक टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो आप लोग अब फॉर्म्स भरना शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल आउट करने की लास्ट डेट जो है वो 20 जुलाई 2020 है, तो आपको तब तक ये फॉर्म्स फिल करने हैं और फीस भी सबमिट कर देनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट्स में आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब आप नोजुकेशन से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।